स्नेहा, कुशल तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे भी जाना है, लेकिन इन लोगों ने। तुम्हें भी जाना है? कहाँ जाना है? मत मारो उसे। Stop it! क्यों रे? उससे मारने से तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? इतना पॉजिटिव लगा, मतलब तुम दोनों के बीच कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। मिस्टर बैनर्जी, माइंड इन योर टंग। क्यों रे? तेरी बीवी मर गई है तो उसे रखेल बनाएगा? अब तुम हद पार कर रहे हो। डैडी! डैडी! देखो प्लीज, तुम गलत कर रहे हो। पुरानी बातों को भूल जाओ। डैडी! मेरे डैडी को मत मारो, प्लीज छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो डैडी को, छोड़ दो। हम घर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। डैडी, हम घर चलते हैं। डैडी, चलिए डैडी। बेटा, सभी बच्चे छुट्टियां मनाने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। तुम्हें लेने कोई नहीं आया बेटा? आपको नहीं पता, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई। वो कभी नहीं आएगी, मेरे पापा ने ऐसा कहा। मुझे लेने के लिए मेरे पापा जल्दी आएंगे। हेलो बेटा। तुम आ गए? क्या हुआ इसे? ये ऐसे मुंह क्यों चिढ़ा रहा है मुझे? तुम्हारा मुंह ही वैसा है। अच्छा, तो तुम भी ताने मारने लगे हो सुबह सुबह? बाबू, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ मैं। चलो बेटा। मतलब डैडी नहीं आए ना? क्यों? तुम्हारे डैडी नहीं आएंगे तो तुम नहीं जाओगे? मैं नहीं क्या? जाऊंगा। वो सब नहीं चलेगा। तुम्हारे डैडी ने बोला लाने के लिए, इसलिए मैं लेकर जाऊंगा। चलो मेरे साथ तुम। चलो। अरे ये क्या? अरे बाबू रुको। बाबू, बेटा बाबू। अरे बेटा, रुको। टीचर! कौन है आप लोग? ये स्कूल कंपाउंड है, आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे मुंह जैसा। अच्छा टीचर, इनके घर में घर के काम से लेकर कुकिंग तक सब मैं ही देखता हूँ। साहब बिजी हैं, इसीलिए मुझे भेजा इन्हें लाने के लिए। हैं? कुशल, इज इट करेक्ट? यस तो टीचर। तुम इनके साथ चली जाओ। नो टीचर, मेरे डैडी आएंगे तो ही मैं जाऊंगा। मैंने 3 महीने से डैडी को नहीं देखा टीचर। नो, डोंट क्राई। देखो बेटा, डैडी बिजी है, इसीलिए उन्होंने इन्हें भेजा है। तुम इनके साथ चले जाओ, ठीक है? मेरे क्लासमेट सबके डैडी आए थे, पर बस मेरे डैडी क्यों नहीं आए? बेटा, वो क्या है ना कि तुम्हारे डैडी छोटे मोटे इंसान नहीं हैं। जब देखो तब बिजी बिजी बिजी। चोर! थैंक यू सर। ओके। कट। ओके सर। वेल डन मिस्टर मधु, वेल डन। इतने बिजी रहने के बावजूद भी लेट नाइट आप मेरे साथ शूटिंग करने के लिए आ गए, इसके लिए थैंक यू सो मच। That's all right. It's my duty. दैट्स विक्ट्री। पैक अप। डैडी, 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 डैडी अभी तक नहीं आए, छोटे मालिक। मैनेजर, क्या है बाबू? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/6/1946। थैंक यू। वैसे
मेरे डेट ऑफ बर्थ से इनका क्या काम? शायद उसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ का भी पता चल जाए। तुम अपना मुंह बंद रखो। 29 6 1946 याहू याहू या। अरे छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। मेरा मूड मत खराब अरे करो। फोन उठाओ ना। किसका फोन आ गया? अब किसका फोन है ये? हेलो, अरे ओ गधे, कौन बोल रहा तू? ए तू वहाँ पे क्या कर रहा है रे? मैं यहाँ क्या करूँ? तुम्हें कैसे पता? That's my real mind. अरे ऐसा नहीं है भाई, मेरी बीवी घर से बाहर गई है। अच्छा, ये बताओ तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे फूल, मैंने अपने मैनेजर का डेट ऑफ बर्थ मिलाया था बस, और तुम्हें लग गया। जब भी मैं बोर होऊंगा तो तुम्हें ही कॉल करूंगा, समझ गए ना तुम? You idiot rascal! ये सब कहाँ से मिल जाते हैं मुझे? ये क्या, बिना नहाए टॉवेल बांधकर यहाँ वहाँ बड़े लोगों की तरह घूम रहे हो? जाके नहा लो। मुस्तफा, मुस्तफा, don't worry, मुस्तफा। आपने जैसा कहा था, छोटे मालिक को स्कूल से लेकर आ गया। हाँ, अच्छा लेकर आ गए। जी जी मालिक, लेकिन आप नहीं गए इसलिए वो बहुत नाराज हो गए थे। मेरे बदले तुम गए थे, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे डैडी बहुत बिजी रहते हैं बेटा, तो बोलने लगे कि उनके बिना खाना नहीं खाऊंगा। तुमने कहा नहीं उससे मुझे आने में लेट हो जाएगा? बताया था लेकिन। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। तुम जाकर टॉवल लेकर आओ। टॉवल? क्या हुआ? टॉवल लेकर आओ कहा तो चौक क्यों गए? मालिक, वो छोटा बच्चा था इसलिए बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप भी ऐसा करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा मालिक, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा मालिक। टॉवल लाने के लिए कहा तो ये बकवास क्यों कर रहे क्या हो? बताओ मालिक, मैंने जो देखा उसे बता नहीं सकता है किसी को मालिक। अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहाने के लिए पानी रेडी करो। नहाना है क्या? फिर तो ठीक है। क्या हुआ, मैं नहीं आया इसलिए तुम नाराज हो गए? मैं लेट आऊंगा ये सुनकर तुमने खाना भी नहीं खाया? जवाब तो दो, कुछ तो कहो। बड़ों की बातों का जवाब नहीं देना, इट्स वेरी बैड। मैं स्कूल में जब भी कुछ करता हूँ तो टीचर वेरी गुड कहती है, पर आप हमेशा वेरी बैड कहते हैं डैडी। बैड को बैड कहते हैं, गुड को गुड कहते हैं। डैडी, स्कूल में 3 महीने से अकेला था मैं, इतने दिनों बाद मैंने आपको देखा, ये गलत है? बताइए डैडी। डैडी, मम्मी मुझे बचपन में खाना कैसे खिलाते थे ये टीवी में देख के पता चला मुझे। आज तक मुझे पता नहीं चला डैडी के साथ खाना कैसे खाते हैं, ये गलत है? बेटा सॉरी मेरे बेटे, आई एम वेरी सॉरी। शूटिंग में बिजी था और ऊपर से टेंशन। अकेला रहने पर बहुत कुछ याद आता है, इसलिए उन सब बातों को भुलाने के लिए बिजी हो गया। उस बिजी रहने में मैं तुम्हें भी भूल गया, सॉरी। डैडी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं और समझने की जरूरत भी नहीं है। चलो हम खाना खाते हैं। ठीक से बैठ जाओ, आज हम अपने बेटे को खाना परोसेंगे। तुम जाओ। ठीक है साहब। कुशल के लिए ये चावल और ये घी, अब इसमें दाल मिला दिया। और आपके लिए डैडी? मैं भी खाता हूँ तुम्हारे खाने के बाद। ओके डैडी। डैडी, आप हमेशा बस यही पीते रहते हो, क्या है ये? ये 2 in 1। मतलब? तकलीफ में, दर्द में, गम को भुलाने वाली टॉनिक। अभी भी आप तकलीफ में हैं? इसमें कोई नई बात नहीं है, अब तुम आए हो ना, सब अच्छा हो जाएगा। चलो खा लो। मैं आत्मा हूं और तुम मेरा शरीर हो। ये हमारी समाधि है। प्रिया, बिना आत्मा के मैं, बिना शरीर के तुम कभी दूर नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। ये दूरियां, ये खामोशियां
अब क्या कहूं? मधु, चाय अच्छी है। चाय अच्छी नहीं लगी हो तो कॉफी ले लो। तुम्हें चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता, रोज दारू पीकर नशे में पड़े रहते हो। जब आपको सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहे हो और रोज दारू पीकर नशे में पड़े रहते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारा बेटा कितना तड़प रहा है? उसके लिए मैंने किसी चीज की कमी नहीं किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो कुशल का मानसिक तनाव बदल सकता है। मैं एक दोस्त की तरह नहीं, एक डॉक्टर की तरह सलाह दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। वाह सर, जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जैसा आपने सोचा है यहाँ पर स्टार होटल बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ऐसा वैसा ये सारी बातें मेरे सामने मत बोलना। मारा इसलिए बुरा लगा क्या? सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, सॉरी बोलने से इज्जत वापस थोड़ी ना आएगी। ये लो मुंह बंद करने की फीस। अब तेरे साथ कुछ हुआ क्या? अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। गुड गुड, वेरी गुड। नाउ टेल मी द पॉइंट। उस घर के पास से लेकर इस समाधि तक अगर जमीन मिल जाए फिर तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या? लेकिन एक ये जमीन है किसकी, इसका पता करो। मिस्टर, सिगरेट पीकर उसे फेंकने के लिए ये कोई एस्ट्रे नहीं है। बट एस्ट्रे ही समझो। ऑफ कोर्स, वैसे इस समाधि में राख ही तो है। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी सिगरेट फेंकूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, ये जगह मेरी है। अच्छा हुआ कि ये नहीं कहा कि ये समाधि मेरी है। ये जगह तुम्हारी थी, केवल 2 मिनट पहले जगह तुम्हारी थी। अब ये पूरी जगह हमारी हो गई। व्हाट? प्रोफेशनली खरीद लूंगा तो मेरी हो जाएगी। बेचने के लिए बोला क्या? मुझे खरीदना है कह रहा हूँ ना। ये जगह मैं नहीं बेचूंगा। गेट आउट। स्टॉप, स्टॉप इट। बेचूंगा नहीं, नहीं दूंगा। ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मार्केट में इसका वैल्यू 30 लाख है। इस जगह को तुम मुझे ही बेचोगे। तुम्हें 60 लाख दूंगा। 60 लाख ही नहीं, 60 करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं दूंगा। जो पैसे से नहीं बिकता है उसे सीधा कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या करोगे तुम? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जमीन खरीदना तो दूर खड़े होने लायक नहीं हो। गेट लॉस्ट, निकल जाओ। मारा इसलिए बुरा लगा क्या? हाँ सर। वेरी गुड, ऐसे ही बुरा लगना चाहिए। जाओ इसके बारे में पता लगाओ। अगर ये बेचना नहीं चाह रहा तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। उस जगह का बैकग्राउंड क्या है, उसकी पूरी तरह जानकारी मिलने तक तुम्हें जागते रहना होगा। यस, ठीक है। डैडी, डैडी, क्या हुआ? आज डेट क्या है डैडी? 10th मंथ क्या है? नवंबर। गुड, मतलब आपको याद है इवनिंग तक वेट करना होगा। क्यों? या तो आप शाम तक याद कर लीजिए या फिर मैं आपको शाम में बताऊंगा कि क्या है। बाय डैडी। बाय। पार्लियामेंट में शादियों की होड़, चाय पर कमेटियों की मीटिंग, बड़े लोगों की राजनीति चर्चाओं का विवरण, यही सब रोज का नाटक है। क्या करें, राजनीति ऐसी हुई है। क्यों भैया? नमस्ते सर। हाँ, सही है, सही है। क्या गोपाल, क्या ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहा है? अभी तक प्रधानमंत्री का बुलावा नहीं आया क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो क्या है ना सर कि हाँ, बोलो। वो अच्छा, नहीं, वो क्या है कि अरे वो है ना। आप मुझे न्यूज़पेपर दोगे? मैं पढ़ के दे दूंगा। क्या बोला? न्यूज़पेपर दे दूं तुम्हें? न्यूज़पेपर मांगते हुए शर्म नहीं आती है? ये न्यूज़पेपर अपने लिए खरीदता हूँ, किसी और के लिए नहीं खरीदता हूँ। भिखारियों की तरह पेपर मांगता रहता है, भिखारी कहीं का। क्या हुआ गोपाल, सुबह सुबह रो क्यों रहे हो? बीवी गांव से नहीं आई इसलिए क्या? ऐसी बात नहीं है, आनंद जी मेरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते, बस उनसे मैंने अपना न्यूज़पेपर मांगा। अपना पेपर तुमने मांगा तो इसमें क्या हुआ? पढ़ते हुए मांगा है ना, शायद इसीलिए आनंद जी को बुरा लग गया।
अरे बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, उनको बुरा लगा है। अरे इतनी बात का बुरा नहीं अरे मानेंगे। उनको बुरा लगा होगा ऐसा मुझे डाउट है। एक बार आप उनके डीप पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। उनके बुरा मानने के चांस ज्यादा है। आप क्या कहते हो? अरे चुप कर। आनंद जी बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि मैं मानूंगा। आप क्या मानोगे? क्योंकि तुम जैसे बेवकूफों को मैंने घर रेंट पे दिया हुआ है। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ। मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी बुरा मान गए हैं। क्या करूं? आज सुबह से हर कोई बुरा ही मान रहा है। टेन 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 टेन। और मेरी प्यारी पत्नी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? कैसे तैयार हो जाऊं? पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। क्या कहा? इतनी सारी साड़ियाँ हैं और तुम कह रहे हो कि साड़ी ही नहीं है? ये मेरी साड़ियाँ नहीं है, हाँ? ये गोपाल जी की वाइफ की साड़ियाँ हैं। कल गोपाल जी जब घर पे नहीं थे तो लॉन्ड्री वाले ने साड़ी यहाँ ला के रख दी। इसे ही कहते हैं किस्मत का ताला खुलना। इसमें से जो साड़ी पसंद है पहन करके तैयार हो जाओ। अरे अरे, जब उनकी बीवी की साड़ी पहन लोगी तो गोपाल जी को कितना बुरा लगेगा। उसे और गुस्सा। अरे थोड़ी देर गुस्सा रहेगा और सब सोच करके रोता रहेगा बस। अरे उसको मैं देख लूंगा, तुम छोड़ो। एक काम करो, ये ग्रीन रेड साड़ी पहन करके तैयार हो जाओ। मैं बाहर से ऑटो लेकर आता हूँ। ओके। परदेसी परदेसी जाना नहीं। हे भगवान, मेरी बीवी आ गई। मैंने इनको अरे मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। बचाओ कोई मुझे। मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या हुआ गोपाल, ऐसे परेशान क्यों हो तुम? हैं? मैंने सोचा कि आज मेरी बीवी गांव से आ गई है। नहीं है इसलिए नाराज हो क्या? नहीं जी, मेरी बीवी की साड़ी आपकी बीवी ने पहनी थी। ये देख कर कि हाँ तो मैं फिर उन्हें अपनी बीवी समझ बैठा। मैं पीछे से जाकर क्या मतलब? उन्हें कसकर पकड़ लिया। आनंद जी, मैंने जानबूझकर उनको नहीं पकड़ा था, मुझसे गलती हो गई। ओके ओके ओके, ठीक है, गलती से हो गया ना, चलो माफ कर देता हूँ। अरे सुनिए तो, उनकी साड़ी देखकर मैंने उन्हें पीछे से जाकर कसकर पकड़ लिया। मैं उन्हें इतनी कस के पकड़ूंगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर ऐसी कोई इच्छा होती भी है तो उसे हम अपने मन के अंदर दबा देते हैं। उसे इस तरह बाहर दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद जी, अगर तुमने मेरी बीवी को कस के पकड़ा तो कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। 100 बार बोल चुके हो यार, इतनी बार तो मैंने भी नहीं पकड़ा उसे। इसके आगे बोला तो मैं। अरे सुनती हो? मतलब तुम्हारी बीवी को मैंने कस के पकड़ा, तुम्हें बुरा लगा है ना? अरे मुझे बुरा नहीं लगा गोपाल। नहीं, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। तुम्हारे चेहरे से मुझे साफ दिख रहा है। बोला ना बुरा नहीं लगा। अरे मैं नहीं मान सकता। अगर अपनी पत्नी को कोई दूसरा आदमी इतनी कसकर पकड़े तो तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हें बुरा ना लगे। बेवकूफ, गधे, कमीने, चोर, ऐसे लोगों की पत्नियों को कोई पराया पति हाथ लगाए तो उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे तुम उनकी तरह नहीं लग रहे हो, तुम्हें बुरा लगा है, मुझे अच्छे से पता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे बाप ने। बोल बोल कर मुझे मत मारो मेरे बाप। ठीक है, तुमने मेरी बीवी को पकड़ा इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर और अगर मेरी आंखों के सामने रहे तो मैं तुम्हारा चिकन बना के कढ़ाई में भून भून के खा जाऊंगा। चलो यहाँ से भागो। सुनती हो? कहाँ हो? क्या करूं? आनंद जी को तो बहुत बुरा लगा है, उन्हें कैसे मनाऊं? उनकी बीवी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और ये सब मेरी बीवी को पता चला तो वो क्या सोचेगी? अब तो आनंद जी मुझे बहुत बुरा इंसान मानेंगे। पता नहीं कल वो मुझसे न्यूज़पेपर मांगेंगे नहीं। बैड लक, क्या किस्मत है मेरी। डैमेजर डैमेजर डैमेजर? क्या छोटे साहब, मैनेजर के बदले डैमेजर बुला रहे हैं? तुम्हें मैनेज करने से ज्यादा डैमेज करना आता है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यार। बोर हो रहे हैं? ये नया डेवलपमेंट कहाँ से आ गया? मूड ऑफ होता है तो मैं कुछ भी कहता हूँ। पहले जो कहा था वही ठीक है, दूसरा वाला मत कहना मेरे बाप। मैं बोर हो रहा हूँ डैमेजर। अगर बोर लगे तो एक काम करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है। बताऊं क्या? अब बताओ। तुम मेरी वीकनेस का फायदा उठाते हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, मुझे आइडिया बताओ जल्दी। जब बोर हो जाओ तो रॉन्ग नंबर लगा देना चाहिए। जो पहली बार तुमने किया था ना, वही काम दोबारा कर देना। तो फिर कोई एक नंबर बताओ। कौन सा नंबर बताऊं? मेरे डैडी का डेट ऑफ बर्थ बताओ। 22-2-35173। हेलो। ये क्या, मैं हेलो बोल रही हूँ, तुम तो कुछ बोलो। थोड़ा वैरायटी के लिए। ये चालू लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? वही काम जो अभी तुम कर रही हो। जवान होना काफी नहीं है, सुंदर दिखनी चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? कॉल पर तुम्हारी ये डरी हुई आवाज बता रही है। कौन है बे तू आवारा? शाहरुख फ्रॉम बॉलीवुड। तुम बताओ कौन हो? हे शाहरुख, मैं काजोल बोल रही हूँ। ओ तुम हो? तो हम दोनों मिलकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हमारी फिल्म सुपर हिट हुई थी ना। आई लव यू काजोल। अरे अरे शाहरुख जी, इतनी जल्दी क्या है? वैसे कितने पढ़े लिखे हो तुम? सेकंड स्टैंडर्ड।
सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 20 साल की लड़की के साथ जोक कर रहा है, वो भी इतनी नाइट में। मैंने फोन किया, तुमने फोन उठाया। इतने बड़े आदमी से तुम्हें डर नहीं लगता क्या? बताओ। शट अप। यू शट अप। फोन कट करो पहले। फोन नहीं काटूंगा, तुम सामने होती तो तुम्हारा गला काट देता। इतने बड़े मर्द हो क्या? हम हिंदुस्तान के बड़े हीरो शाहरुख हैं। सब मुझे देखकर डर जाते हैं, पता है क्या? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब बोर हो रही हो तो फोन काट दो। सब तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? चल फोन रख। हाँ? मैनेजर। क्या है बाबू? चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? डैडी के पास चलो। डैडी लोगों के साथ पार्टी में है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कॉल किया था, तुम जाकर सो जा बेटा। Shut up! Follow me! अरे रुको, तुम मेरे सामने रुको, मुझे पसंद नहीं आया। जब से पार्टी शुरू हुई है तब से एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो। टॉपिक चेंज ओके ओके। देखा, तुम्हारे डैडी पार्टी में कितने बिजी हैं। चलो बेटा, आप घर चलते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक क्या कर रहे हैं? अरे मालिक, मालिक, अरे ए, छोटे मालिक, मालिक। ए, रुको, क्या कर रहे हो तुम? अरे पार्टी में आकर बेइज्जती करवा दी। किसने बोला था वहां आने के लिए? रोज रोज शरारतें बढ़ती जा रही हैं। स्कूल ओपन होने तक बाहर निकलोगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। डैडी, जब सुबह आप बाहर जा रहे थे तो मैंने आपको डेट पूछा था ना, तो आपने कहा था कि आपको याद है। आपको सच में याद है? तो क्या करूं अब मैं? चलिए बताता हूँ। अब आपको याद आया क्या डैडी? आज मेरा बर्थडे है। आप बर्थडे में मेरे साथ रहोगे, इसलिए पार्टी में मैंने किसी को नहीं बुलाया। आप मेरा बर्थडे ही भूल गए और अपनी पार्टी में चले गए। सॉरी बेटा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सुबह सुबह काम में भूल गया और अवार्ड फंक्शन में चला गया। सॉरी। अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। आपको मेरे बर्थडे से ज्यादा अपनी पार्टी पसंद है। आप जाओ। आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आप शूटिंग में बिजी 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 रहते हो, पर डैडी आप अकेले हो ना? सच है ना? आप नहीं थे इसलिए गुस्से में मैंने सब कुछ तोड़ दिया। सॉरी बेटा, अब तुम्हें लेकर मैं बड़े होटल में चलूंगा, बड़ी पार्टी मनाऊंगा, ठीक है ना? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद भी मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। प्रिया, क्या कर रहे हो? अरे अभी क्या कर रहे हो? गले लगा रहा हूँ। लेकिन अभी क्यों? भूख लगी है। अभी तो खाना खाया ना आपने। खाना नहीं पगली। अच्छा, तो आपको वो भूख लगी है तो शाम को जल्दी आइएगा। तुम कहो तो जल्दी क्या, मैं तो शूटिंग छोड़कर यहीं बैठ जाता हूँ। मैंने उसके लिए जल्दी आने को नहीं कहा बाबा। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। भूल गए थे ना? अरे नहीं भूला, बिल्कुल भी मैं नहीं भूला। जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बाय बाय। सॉरी डियर, बॉम्बे मॉडल करिश्मा मिस वर्ल्ड कंपटीशन में जाना पड़ा और फिर शूटिंग को फिनिश करके आना पड़ा, इसलिए वो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है जी। कोई जानबूझकर थोड़ी लेट करता है। लेट आने पर बुरा नहीं मानी, इसलिए थैंक्स। मुझे बुरा नहीं लगा जी। ये अभी इतना छोटा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे आपके साथ की और आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना? और तब अगर आप इसके बर्थडे पे लेट आओगे तो ये चुप नहीं बैठने वाला। बेटा क्यों गुस्सा करोगे? हाँ,
गुड नाइट बेटा। मुझे एक बात बताओ कि कुशल आजकल कहाँ सोता है? अपने बेडरूम में। अकेले ही? अकेले सोने में मुझे काफी डर लगता है, इसीलिए मैं मम्मी और पापा के बीच में सोती हूँ। आई सी। मम्मी पापा के बीच में सोने से फायदा भी है, पता है तुम्हें क्या? क्या है? नींद में हम कभी भी ऊपर से नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन जब मैं आधी रात को उठकर देखती हूँ ना, तो मेरे पापा मेरी मम्मी के बगल में रहते हैं। पता है क्यों? तुम्हारी मम्मी नीचे ना गिर जाए इसलिए। कुशल को प्यार देने वाला और उसका ख्याल रखने वाले की जरूरत है उसको। क्या कह रहे हो आप? ओहो, इसका मतलब मुझे एक और मम्मी लानी होगी। नो, प्रिया अभी तक जिंदा है, उसकी यादें अभी तक मरी नहीं है। दोबारा शादी करना इम्पॉसिबल है। तुम्हें शादी करने के लिए कौन बोल रहा है? अच्छी लड़की देखकर कोई टीचर अपॉइंट करो उसके लिए। अगर तुम नहीं रहोगे तो भी वो उसके साथ रहेगी। डैडी का अकेलापन दूर करने का गुड आइडिया। वो एक बड़ा मॉडल है, इंडिया में उसका बड़ा नाम है, उसके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग हैं। अगर हमने कोई गलत स्टेप उठाया तो बड़े लोगों के साथ मिलकर हमें दबा देगा। सही कहा ना? यस सर। वाओ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ इंटेलिजेंट आइडिया, आई एम रियली जीनियस। उसकी एक बीवी थी जो मर चुकी है, इसीलिए वो समाधि की जगह बेचना नहीं चाहता। सही। अगर हम समाधि को बदल दें तो? नहीं समझा ना? ब्रिलियंट आइडिया तुम जैसे छोटे दिमाग वालों को समझ में नहीं आएगा। मेरी स्टेप सिस्टर की अगर उसके साथ शादी करवा दी तो समाधि शादी मंडप में बदल जाएगी और वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। सही कहा ना? तब तो अपनी लड़की भी जाएगी और लड़की के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी जाएगी। सही कहा। बुरा आइडिया है, बिल्कुल बकवास आइडिया। मुझे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? अब क्यों मारा मुझे? फिर कभी नेगेटिव मत सोचना। तुम नेगेटिव सोचते हो तो उसके थॉट्स मुझे आते हैं। मारा बुरा लगा क्या? नहीं सर, जिंदा इसलिए पश्चाताप हो रहा है। गुड। तुम्हारी जान की बाजी रखकर भी मैं उस जगह को हासिल करके रहूंगा। इट्स अ चैलेंज। कॉन्ग्रेचुलेशंस मधु। किस लिए? अरे यार, 9:30 बज गया, तुम अभी तक यहीं पर हो। इधर नहीं रहूंगा तो और कहाँ अरे रहूंगा? तुमने तो कहा था 10 बजे सारी लड़कियां आनी चाहिए, मैं शादी के लिए सिलेक्ट करूंगा। मैंने कब कहा था? कैंडिडेट नंबर 1, चलिए। यहाँ पर इंटरव्यू कौन लेगा? तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? यही हमारे बॉस हैं, यही इंटरव्यू लेंगे। अरे बाप रे, ये छोटा बच्चा। इतनी आसानी से बच्चा मत कहो, पूरा देश हिला देगा ये। देख क्या रहे हो? इंटरव्यू चालू करो। सोचो तुम्हारी मेरी डैडी से शादी हो गई, समझ लो हो गई। रात के 10 बज गए हैं और डैडी घर नहीं आए तो क्या करोगी तुम बताओ? पति को देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, तब मैं तुरंत गाड़ी लेकर पति से मिलने चली जाऊंगी। तो फिर मुझे कौन देखेगा? ये मोटू है ना तुम्हें देखने के लिए। शट अप, गेट आउट। सुनो लड़की, इस तरह अपने पति से मिलना बहुत मुश्किल है, जिंदगी भर अकेली रह जाओगी। अब जाओ। नेक्स्ट कमिंग। हाय, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा सब मुझे पसंद आया। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? दूल्हा मैं नहीं हूँ, मेरे बॉस हैं। इडियट, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी मुझे इडियट कैसे बोल सकती है? तुम्हारा फेस ही ऐसा है। ओहो, माधुरी दीक्षित, अरे जरा रुको 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 रुको। बॉस, ये अंदर आने के लायक बिल्कुल नहीं है, बाहर जाने के लायक है ये तो। सब सुना मैंने, सेंडर आउट। बाहर मिलो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये नखरे किसी और के सामने दिखाना। नेक्स्ट। हे डैडी, डैडी। हाँ? डैमेजर, यस बॉस। इंटरव्यू ले लेकर हम दोनों बहुत थक गए, अब इंटरव्यू तुम संभालो। ओके, देखना हिला के रख दूंगा। अब जाइए अंदर। चलो हम चलते हैं। ला 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 ला। यस, व्हाट इज योर नेम? अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊंगी तो मिसेस मधु। अगर नहीं हुई तो मिस गंगूबाई। इतना डिफरेंस। देखिए, मेरे बॉस जो हैं, मेरे यस पे यस, नो पर नो बोलते हैं। अब मैं जो सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका फटाफट जवाब दे देंगी तो इस घर में बीवी और इस घर की माल की मैं पूछ रहा हूँ यहाँ सब क्या चल रहा है? हमने उनसे कहा था कि मत करो, पर इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। यस अंकल। इन सभी लोगों को भेज दो और मेरे रूम में आओ। कुछ नहीं किया है।
ये काम एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का नहीं है। ये काम कुछ नहीं किया है। यस, मैंने नहीं दिया, अपनी कसम सर। मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, सच कह रहा हूँ, प्लीज। अरे अरे क्या हुआ इसे? अरे अरे क्या हुआ? मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। क्या कहा? नहीं पियोगी? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए बियर मंगाई है और तुम नहीं पियोगी? इसका मतलब है कि हम सब बेवड़ी हैं और तुम बहुत पवित्र हो। हम भी फर्स्ट टाइम पी रहे हैं। कम ऑन। पीने के बाद क्या होगा? अच्छा किक मिलेगा क्या? पीने के बाद क्या होगा अब देखेंगे। Cheers! कम ऑन। Cheers! हेलो। हेलो। अरे शाहरुख खान। अरे लड़की हो के ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? वही जो तुम अभी कर रही हो। वैसे तुमने इस टाइम पे फोन क्यों किया? बोर हो रहा था इसीलिए। बियर बियर मतलब क्या? मैंने बियर नहीं पिया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने बोर बोला, बियर नहीं, समझ गई तुम? बियर? ऐसा कुछ नहीं है। कौन है यार? बियर कहाँ से आएगा? वाओ शाहरुख! I love you शाहरुख! I love you! I love you! इधर लाओ, इतना ओवर मत करो। ये सेकंड क्लास का शाहरुख है। सब सुना मैंने, सब सुना। क्या सुन रहे हो? तुम्हें पता है बच्चों को कैसे होना चाहिए? हमेशा हंसमुख होना चाहिए, समझ गए? कुछ नहीं समझा। नहीं समझे तो रामायण पढ़ो। रामायण से याद आया, कल 10 बजे हमारे क्लास का प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है। देखना मत भूलना, समझ गई? याद से देखना, भूलना मत बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? नहीं देखोगी तो तुम्हारे बियर वाला राज पेपर में छपवा दूंगा, समझी? आनंद जी, हैं? ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? गरम गरम टेस्टी है। हमारा बर्ताव, अरे उस बेचारे हाँ। गोपाल को माफ कर दो ना। क्या? माफ कर दो ना सर। मेरे बर्ताव को क्या हुआ? अरे वो उसने अपनी बीवी समझकर तुम्हारी बीवी को पकड़ा था ना, जानबूझ के नहीं किया उसने। इसलिए अपनी बीवी की साड़ी देखकर उसने तुम्हारी बीवी को पकड़ा, ऐसा बता रहा था वो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया होगा। उसे माफ कर दो, कितनी माफी मांगेगा वो। तुमसे बता करके रो रहा था हाँ। वो। कहाँ है वो? नाश्ता लो भाई। तुम ही खा लो। फिर बिल? अरे तुम ही खाओ यार, मुझे नहीं खाना। बकवास करते हो। ए गोपाल, सच में साड़ी देखकर मुझे लगा कि वो मेरी बीवी है, इसलिए मैंने आनंद जी की बीवी को कस के पकड़ लिया, कसम से। ए, चुप 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 चुप। एक तो इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से सबको बता के अपना प्रचार कर रहा है ये लफंगा कहेगा। इसका मतलब कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। ए, तुमने मेरी बीवी को पकड़ा, ये बात बुरी नहीं लगी। हाँ। तू सबके सामने प्रचार कर रहा है, ये बात मुझे बुरी लगी। इसका मतलब आप मुझसे अभी भी नाराज हैं, सच है ना? ये बिना किसी मतलब के मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। कैसा भाग्य मेरा। तुम लोग क्या पिक्चर देख रहे हो? चलो निकलो वहाँ से, निकलो। अपना पता तो बता दो। किस लिए? एक बार मैं भी आना चाहता हूँ। आओगे? हाँ। ले चलता अरे हूँ। अरे, मत मारो मुझे, मत मारो। अरे जो चाहिए तुझे? उसे सीधा पकड़ो, आगे से बाजू हट जाओ। नमस्कार, आज मैं जैमिनी टीवी पर एक असाधारण लड़का से मिलाने वाली हूँ। असाधारण इसलिए कह रही हूँ, आ ई पढ़ने वाले इस उम्र में रामायण, महाभारत, भागवत गीता के सारे श्लोक को सुनाने वाला जो बालक है वो काफी असाधारण है। नमस्ते। बच्चा, आपका नाम क्या है? कुशल। ये तो काफी नया नाम लग रहा है। वैसे मेरा पूरा नाम कुशलव है, शॉर्टकट में कुशल कहते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? मुझे कुछ पता नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो तुम? हिम्मत के लिए पैसे नहीं लगते। वो तो दिख रहे हो। अच्छा, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता। क्या तुम हमारे दर्शकों को श्लोक सुनाना चाहोगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐगरी कल्म सनाशिनी कामिनी वैदिक रूप नवेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवारिणी मंतनुते सुमन सुमंदित सुंदवी माधवी चंचत होदवी हेवमये मुनिगण मंडित मोक्ष पयायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी ज्ञान लक्ष्मी सदा पयकाम। इतनी छोटी उम्र में तुम श्लोक इतने अच्छे तरीके से बोलते हो। तुम्हें ये श्लोक कौन सिखाता है? मेरी मम्मी। तुम अपनी मम्मी को मुझसे मिलाओगे? अब वो नहीं है। कहाँ गई है? भगवान जी के पास। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपने ये श्लोक कैसे सीखा? मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर थी, ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाती थी। उनके सारे कैसेट्स घर पर हैं, उन्हें सुनकर ही मैंने सीखा है। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? वो एक टॉप मॉडल है, इंडिया में नंबर 1 है। फिर तो तुम्हारे डैडी बहुत बिजी रहते होंगे ना? हाँ,
तो फिर क्या तुम्हारे डैडी के पास टाइम होता है तुम्हारे लिए? नहीं होता, वो मेरी तकलीफ है। जब कभी डैडी शूटिंग से जल्दी आते हैं तो मेरा डैडी के साथ खेलने का मन करता है, लेकिन बेचारे डैडी को तभी मम्मी की याद आती है। आपको पता है डैडी मम्मी से कितना प्यार करते थे? उनकी समाधि भी घर पे बनवा दी उन्होंने, और उस पर तुम आत्मा हो मैं शरीर हूँ ऐसा लिखवा दिया है डैडी ने। इतना प्यार करते थे वो मेरी मम्मी से। तुम्हारे डैडी ने फिर शादी नहीं की? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। मैं डैडी के अकेलापन को दूर करना चाहता था और उनकी शादी करवाने में फेल हो गया। मम्मी जब से गई डैडी का बैड लक चल रहा है। ए स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? सिर्फ एक दिन जिंदा रहना चाहती हूँ। एक दिन मतलब क्या है तुम्हारा? बिना प्यार के 100 साल जीने से अच्छा है बीवी के मौत के बाद भी उससे प्यार करने वाला उस पति की दूसरी बीवी बनने के लिए एक दिन भी काफी होगा। तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन डाल दो। चुप करो। हेलो हेलो, हे शाहरुख, तुम्हारे फ्रेंड का इंटरव्यू देखा मैंने। देखना तो पड़ेगा ही। तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। तुम उससे मुझे मिलाओगे क्या? लड़कियों को उसकी मम्मी जैसी होनी चाहिए। अगर तुम्हें मैं मिलूंगा तो उसे बुरा लगेगा। अरे मुझे नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसे मिलना है। उसने कहा एक बार मुझे कुशलू से मिलना है। वो बिल्कुल कुशलू की मम्मी जैसी है। तो फिर ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड को कल शाम 4 बजे राम मंदिर पे लेके आ जाना। कुशल भी वहीं पे आएगा। तुम पहचानोगे कैसे? अरे पागल, तुमने टीवी पे इंटरव्यू देखा था ना, तुम पहचान जाओगी तो पास आ जाना। ओके ओके, बाय। अरे बाप रे, अपना गेटअप बदल कर आई है ये। इसका फेस देखने से लग रहा है कि फ्रेंडशिप कर लूं इससे मैं। कुशलू, हाँ, आप? तुम्हारे फोन वाली फ्रेंड की फ्रेंड हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारा इंटरव्यू देखने के बाद मेरा मन किया मिलने का। पर क्यों? तुम्हारे डैडी, तुम्हारा आदर प्यार, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो हेलो कुशल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ओह, तुम्हारी फोन फ्रेंड है क्या? हाय काजोल, आई एम चिंटू, लेकिन ये मुझे चश्मिश बुलाता है। ओके, बाय बाय बाय। क्यों शाहरुख, इतना ड्रामा करके मुझे फूल बनाया? तुम्हें तो फूल बन गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। आज से हम दोनों फ्रेंड बन गए। ओके डन। क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बनाया? हमारा घर तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? बिल्कुल नहीं। पर कितना अच्छा तो है। इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी एज क्या है? 6। जिस घर में 6 साल का लड़का रहता है वो घर इतना क्लीन कैसे हो सकता है? नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, चलो उसे फोड़ो। इसे पकड़ो। याहू! शाबाश। हाँ, घर ऐसा रहना चाहिए। हटो 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 हटो। अब सही है। अब कुछ मत कहना। तुमने जो किया है वो अब मैं भी करने जा रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। ए! चुक 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 हे ये बाबा बाबा ये। ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं कुशल कोई हरकत तो नहीं कर रहा है? कुशल! अरे बाप रे, मैनेजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा डैमेजर है। कुशलू, आइडिया। चलो देखते हैं डैमेजर का दिमाग मजबूत है या ये प्लेट मजबूत है। ये क्या कर रहे हो मालिक? अरे छोटे मालिक, ये क्या कर रही हो तुम? Stop it. क्या कर रहे हो तुम? अरे वो छोटे मालिक ने सर, मैनेजर प्लेट फोड़ रहा था, तब मैंने और कुशलू ने ये कहा कि डैडी को फोन करके बता देंगे। तब उसने कहा कि आखिर फोन कैसे करोगे, ये कह के फोन तोड़ रहा था। ये झूठा मालिक। मेरी माँ की कसम। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है स्नेहा। हेलो। स्नेहा आपके साथ रहेगी डैडी। हमारे घर में? जब आपके फ्रेंड आते हैं तो घर पे रहते हैं ना। वो तो लड़के हैं। तो क्या लड़कियों पर आपको भरोसा नहीं है? हम लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं जी।
थोड़ी सी शरारती हूँ पर शैतान नहीं हूँ जी। देखने के लिए तो काफी तंदुरुस्त हूँ मैं जी, पर जितना खाना खाऊंगी उतना काम भी करूंगी जी। खाने की सारी शक्ति काम पे लगा दूंगी जी। जैसे कुशल को पढ़ाऊंगी, कुशल के साथ खेलूंगी, और घर वालों का भी ख्याल रखूंगी जी। मालिक, ये लड़की बहुत अच्छी है, मैंने इसे पास कर दिया है। अच्छी लड़की देखकर कोई टीचर अपॉइंट करो उसके लिए। अगर तुम नहीं रहोगे तो भी वो उसके साथ रहेगी। प्लीज डैडी मान जाइए ना। ठीक है। थैंक यू डैडी। थैंक यू डैडी। डोंट टच मी। तुम कुशल की फ्रेंड हो, मेरी नहीं। फिर कभी मुझे टच मत करना, समझ गई? बी इन योर लिमिट्स। इतना सा हाथ लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तब वो घोड़ा धीरे से ऐसे जाकर नीचे गिर गया। इसके बाद की बातें अब कल बताऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या परेशानी? ए, गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या परेशानी है? गुड नाइट। लगता है सुबह होने तक गुड नाइट ही कहती रहोगी। अरे वो नहीं, मच्छर काट रहे हैं। तुमसे गुड नाइट मांग रही हूँ मैं। डैडी के रूम में जाकर ले लो। मुझे डांटेंगे, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ गुड नाइट। बाप रे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनकी गालियाँ खा लूं, इस मच्छर से तो ज्यादा अच्छा है। लोग, तुम कुशल की फ्रेंड हो, मेरी नहीं। फिर भी कभी मुझे टच मत करना, समझी? बी इन योर लिमिट। अब मैं क्या करूं? तुम ये क्या कर रही हो? हाँ? हंटिंग। क्या? हंटिंग मतलब नहीं पता तुम्हें? शिकार करना। तुम्हारी लुंगी में चींटी घुस गई है। तुमने कहा था ना टच नहीं करना, इसलिए तुम्हारी लुंगी के ऊपर से उफ उफ करके बाहर निकाल रही है। गेट आउट। चींटी काट लेगी। काट लिया लगता है। डैडी को मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। जितना मुझे चॉकलेट पसंद है ना, मम्मी को उतना फूल पसंद था। डैडी मुझे चॉकलेट देना भूल जाते, पर मम्मी को फूल चढ़ाना नहीं। कभी नहीं भूलते हैं डैडी। मम्मी लकी है ना। जीजा जी अभी तक ऑफिस नहीं गए, ये खाइए। थू, कैसी जिंदगी है? मुझे जीजा बुलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? सुना है वो गोपाल तुम्हारी बीवी को कसके पकड़ा था? उसने तुम्हें भी बता दिया है? वेस्ट फीलो, कहीं डूब के मर जा। और तुमने तो उसे ये भी कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। नामर्द कहीं के। सुन, जब पराया आदमी किसी बीवी को कस के पकड़ता है तो हमें उसके पेट में घपाघप चाकू घुसेड़ देना चाहिए। और तुमने उसे कहा कि बुरा ही नहीं लगा। बोल। ये भी बता दिया उसने? सच कहा, इन्होंने सच कहा। साड़ी को देखकर लगा मेरी बीवी है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीवी की साड़ी में आनंद जी की बीवी है, अगर मुझे पता होता तो ऐसा करता क्या? बताइए आप। अबे क्या मतलब है तुम्हारा? बेशर्मी करके मैंने बोला था प्रचार मत करना। तूने मेरी बीवी को पकड़ा तो मैं खुश हो गया था। मैंने तुझे ऐसा कहा था क्या बे बेशरम? आप मुझसे तुझे नाराज है ऐसा क्या? लगा? बेवकूफ कहीं का। तुझे ऐसा लगा? तुझे ऐसा लगा? हैं? ए, कान खोल के सुन ले। तूने मेरी बीवी को पकड़ा इसलिए मैं बहुत बुरा मान गया हूँ, याद रखना। अगर किसी ने कहा बुरा नहीं लगा तो मैं काट दूंगा उसे और तेरी हड्डियां तोड़ के तुझे गले में पहना दूंगा। कोई भी बात तेरे पेट में पचती क्यों नहीं है? जहाँ देखो ढोल बजा के प्रचार करता रहता है हर जगह। आप चलो जीजा, चलो आप।
बाप रे, इतने दिनों से आनंद जी को बुरा नहीं लगा ये सोचकर मैं बुरा मान गया। अब उन्हें सच में बुरा लगा तो ये जानकर मैं काफी खुश हूँ, लेकिन उन्हें बुरा लगने का कारण मैं हूँ ये जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। ये सब क्या चल रहा है? माय बैड लक। लुक मिस्टर मधु, तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ है कि तुम्हें कैसे मनाना है। इस बात को सोच सोच कर मुझे लगा कि तुम्हें नेगेटिव होकर मनाने से अच्छा है पॉजिटिव होकर मनाओ, इसीलिए आया हूँ। तुम कैसे भी मना लो, पर मेरा जवाब नहीं ही होगा। वो जगह मैं नहीं बेचूंगा। नो, नेगेटिव आंसर पसंद नहीं मुझे, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो पागल हो जाता हूँ मैं। गो टू हेल। मिस्टर मधु, तुम्हें कैसे मनाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। इंजीनियर सर, अब जो अनर्थ होने वाला है वो तुम नहीं देख सकते। पॉजिटिव होकर पूछ रहा हूं, फिर भी वही आंसर होगा। यस। मधु, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। इससे भी बढ़कर साइको हूँ मैं, साइको। तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या लेना। गेट आउट। इंजीनियर, आंखें खोलो। ये सुना तुमने? हाँ, सब सुना सर। क्या हुआ होगा तुम्हें पता है? ऑडियो सुनकर वीडियो का पता लगा सकता हूँ मैं। नेगेटिव में सोचते हो या पॉजिटिव में सोचते हो? पॉजिटिव में सोचता हूँ सर। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव हो गया ना। इतना अपमान होने के बाद तुम्हारा जीवित रहना व्यर्थ है। आत्महत्या कर लो। हाँ रानी जी, आप यहाँ से जाकर सीधे वहाँ पर खड़ी हो जाना, ठीक है? और तभी हीरो आपके पास आएगा और देखते रहना। सुनो, आप दूर रहिए। तू कौन है बे? ये मेरा एरिया है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ खड़ा रहूंगा। मधु, तुम्हें उस घर से बहुत लगाव है। मैं बेचने के लिए तो नहीं कहूँगा। ए, 1 मिनट डायरेक्टर साहब। क्या हो रहा है ये सब? लो देखो, आ गया हीरो। तू स्क्रीन पे हीरो होगा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ज्यादा बहस मत करो। चल हाथ हटा, इसको बुक करने के लिए आया हूँ मैं। आर्टिस्ट तुम्हें इतने चीप लगते हैं? एक बार बोल दिया ना, जूते से मार खाओगे। जूते से मरवाएगा मुझे? नहीं, अपना जूता निकाल कर मारो इसे, मारो। मालिक सुबह से छोटे मालिक दिख नहीं रहे। कहीं वो अपने फ्रेंड्स के घर तो नहीं? सबके घर कॉल किया था, कहीं नहीं है मालिक। स्नेहा कहाँ है? वो लड़की भी नहीं दिख रही है मालिक। बहुत डर लग रहा है मालिक। हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, चलो। मम्मी भगवान के पास गई है तो वो वापस कभी नहीं आएगी, ऐसा क्यों कहा डैडी ने? अच्छा, मम्मी तो डायरेक्ट भगवान के पास चली गई है और हम तो मंदिर के अंदर बैठे उस भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मतलब क्या? मंदिर में हम अपनी मर्जी के साथ जा सकते हैं। वो भगवान के पास तो उनकी मर्जी से ही जाना पड़ता है और वो अपनी मर्जी से ही वापस भी भेजते हैं। समझ गया मैं। क्या समझ गए तुम? भगवान ने बोला इसलिए मम्मी चली गई, तो अब जब भगवान भेजेंगे तभी आएंगी ना? नो, जरूर आएगी तुम्हारी मम्मी। कब आएंगी? चलो मैं बताती हूँ। जब तुम, मैं और डैडी साथ में मंदिर चलकर आएंगे, सीढ़ियों से चढ़कर, तब ऊपर से तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, फिर तुम्हें उठाएगी, प्यार करेगी। देखो, मंदिर का घंटा भी बज गया, मतलब तुम्हारी मम्मी जरूर आएगी। सच में? सच में। पर डैडी को तुम पसंद नहीं हो तो फिर हमारे साथ डैडी तो नहीं आएंगे ना? एक दिन वो जरूर आएंगे। अरे खुसलू, क्या है? सुनो, मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे क्या? क्या है? एक लेटर लिखना है। लव लेटर? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा ही समझो। तुम तुम्हारे डैडी को कितना प्यार करते हो वो बातों में नहीं बता सकते ना, इसलिए एक लेटर लिखना है। गुड आइडिया। कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलने लगता है। बताओ क्या लिखूं मैं? डियर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं क्यों पसंद करती हूँ और किस लिए पसंद करती हूँ डायरेक्ट बोल नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं ये जानती हूँ,
वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे फ्रेंड बना सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। उस प्यार में से मुझे 1% भी प्यार करोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लिखा क्या? हर जन्म में अब तुम्हारा ही साथ चाहिए। इतना भारी डायलॉग मारना जरूरी है क्या? अरे तुम लिखो। तुम्हारे प्यार के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए, 7 जन्मों के लिए। और भी कुछ डायलॉग बचे हैं? नहीं, कुछ लो, अपना नाम लिखो। कुशल। घर जाने के बाद डैडी को दे दूंगा। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद देना। पर क्यों? कुछ जिंदगी ऐसी होती है। चलो चलो, बारिश आ रही है। आराम से। कहाँ गए थे तुम? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे तुम? कुशलू ने ही कहा था बाहर जाने के लिए। किसी को बताए बिना जाना ठीक है क्या? डैडी वो क्या है ना? उसे अंदर लेकर जाओ और उसके कपड़े चेंज करो। रोको। बच्चे ने अगर जिद किया तो क्या तुम चली जाओगी? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, पता है तुम्हें? वो क्या हुआ था ना? डोंट टॉक। कुशल के कहने पर बिना सोचे तुम्हें मैंने रख लिया। उसे अच्छी आदत सिखाओगी सोचा, बल्कि तुम तो उसे पूरा बिगाड़ रही हो। मेरी बात तो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। आउट, गेट आउट। प्लीज मेरी बात सुनिए। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। पीछा करो। कुछ भी कहो, इस लड़की को घर से निकालकर बहुत गलती कर दी तुमने। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। अपनी गलती के कारण उस लड़की को घर से निकाल दिया, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती मुंह बंद करके खाना खाओ। मुंह बंद किया तो खाना कैसे खाऊंगा? ये क्या, इतना खुजाने पर भी खुजली हो रही है। हाँ, अब सही लग रहा है। क्या हुआ? मच्छर ने काट लिया। इतनी जोर से मारने पर इतने धीरे से लगा। लेफ्ट हाथ से मारने पर धीरे से लगता है, ऐसा प्रिया ने कहा था। उसने एकदम सही कहा था। जब तक वो लड़की इस घर में थी, इस घर में रौनक थी। मेरी बात सुनो, उसे वापस ले आओ। ये पहले से शरारती है, उसको लेकर आने पर और ये शैतान बन जाएगा। बिल्कुल सही मालिक। वो लड़की बहुत होशियार है, उसने मुझे आंख मारी थी। मैंने कब आंख मारी थी? ये सब कहाँ से आया? बाहर निकलो। तुम्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों हो? क्या करूं बेशरम? चलो तुरंत जाओ, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी तुम सबको बताती हूँ। एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक है। कुछ समय पहले गोदावरी में बाढ़ आई थी और उसका पानी रोड पर आ गया था। मेरे डैडी भाग रहे थे और बाढ़ उनके पीछे भाग रहा था और रोड पर सामने रेल आ रही थी। रोड पर रेल? हाँ जी, पटरियों से नीचे उतरकर रोड पर आ गई थी। पीछे बाढ़, आगे रेल, पीछे बाढ़, आगे रेल। क्या कहा? और उसी समय ऊपर से विमान नीचे गिर रहा था। पीछे से बाढ़, आगे से रेल, और उसी जगह पर खड़े रहने पर ऊपर से विमान गिर रहा था। इतने में उसी समय मेरे डैडी ने बिना सोचे समझे खेत में छलांग लगा दी। उसके बाद? नहीं जी, तब उन्हें कोबरा सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद बाढ़ ने पानी में डुबो दिया, रेल ने ठोक दिया और ऊपर से विमान भी। इस तरह तुम्हारे डैडी का स्वर्गवास हो गया। जी बिल्कुल। क्या झूठी कहानी बना लेती हो? ये झूठी कहानी नहीं है, ये दुखद कहानी है। मेरे डैडी के जाने के बाद सारी परेशानी शुरू हो गई। वैसे तुम नहीं जानते ना, मेरे पिताजी की दूसरी बीवी की बेटी हूँ मैं। पहले वाली बीवी यानी मेरी सौतेली माँ का एक बेटा है। उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए मुझे परेशान करता रहता है। कागजों पर मुझे साइन करने को कहता है। उन परेशानियों से बचने के लिए घर से भागकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ओहो, कितनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। शट अप। सॉरी। सब झूठ है, बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है। मधु, मान लो ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन इसके आने के बाद कुशल हैप्पी तो है ना? इसको यहीं रहने दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। प्लीज डैडी। ऑल राइट, कुशल के स्कूल स्टार्ट होने तक तुम यहीं रह सकती हो। थैंक यू जी, ये बात मैं तुमसे हाथ मिलाकर बोलना चाहती हूँ। हाथ लगाने पर तुम तो मुझे डांटोगे। ये आखिर इतना गुस्सा कहाँ से लाते हैं? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं।
ये क्या है? 2 in 1। टॉनिक। सब ठीक है। ये ग्लास किस लिए? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे डैडी बहुत पीते हैं। प्रिया ने ऐसा कहा, अगर तुमने डैडी को 2 in 1 पीने से रोक दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे, पर आप बिना पिए रह नहीं पाओगे। हार जाऊंगा इसलिए दुखी हूँ। दुखी होने पर टॉनिक तो पीना ही पड़ेगा ना। तुम्हें क्या लगता है डैडी कंट्रोल नहीं कर सकते? कुशल को जिताने के खातिर आज से उसके डैडी नहीं पिएंगे। ये मेरा तुमसे वादा रहा। चलो खाना खाते हैं। डैडी, आज पहली बार आपको हंसता हुआ देख रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो आप। बड़ी बातें मत करो, खा लो। क्या हुआ? डैडी से पूछो। ओके। डैडी, मेरा छोटा सा ब्रेन है, उसमें बहुत सारे विचार है। डैडी, क्या हुआ बेटा? मेरे फ्रेंड्स के डैडी की तरह आप भी मुझे साइकिल पे घुमाओ ना, और आइसक्रीम खरीद कर खिलाओ ना, और जू लेकर जाओ, ऐसे विचार आते हैं। ये सब सच में हो सकता है क्या? बताओ ना डैडी। श्योर। कल तुम्हें साइकिल से घुमाऊंगा, जू ले जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। ओके? थैंक यू डैडी। मुझे भी ना। शट अप। मेरे फेस को देखते ही तुम्हारे डैडी को मुझे गाली देने का मन करता है क्या? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। जल्दी करो भाई, जिप बंद करो। पानी पी के चले आते हैं पिक्चर देखने। नहीं, कुछ ठीक नहीं था। अरे क्या रे अनंत, पिक्चर अच्छी नहीं है। इंटरवल तक तो ठीक लगी मुझे। मूवी नहीं, हैं? गोपाल है ना। अच्छा, गोपाल ने क्या कहा? बात क्या है? रुको यार, जब दो लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? मेरी बात तो सुनो। हाँ। वो गोपाल है ना, हैं? उसने तुम्हारी बीवी को पकड़ा तब भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? हाँ? फिर उसके बाद आपको बुरा लग गया? ऐसा कहकर तुम उसे परेशान कर रहे मेरे हो? बारे में ऐसा कहा? हाँ। आनंद जी, पहली बार जब मैंने आपकी बीवी को पकड़ा तो आपने कहा आपको बुरा नहीं लगा, और दूसरी बार कहा कि आपको बहुत बुरा लगा। आपको अपनी एक बात पर टिक कर रहना चाहिए। आपको बुरा लगा या नहीं लगा, इसकी वजह से मैं अपने आप को बुरा लगने लगा हूँ। तुम्हें बुरा लगा है? अरे रुको, बुरा लग रहा है? रुको, बात क्या है? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं मुंह बंद कर, जुबान काट दूंगा। अब जाओ यहाँ से, पर्सनल मैटर है। क्यों रे, सबको बताएगा? सबको बताएगा? शैतान कहेगा, सबको बताएगा? बेशरम कहेगा? अबे दोस्त, सुकून के लिए पिक्चर देखने आया था, तूने यहाँ भी बकवास शुरू कर दी। अबे तेरे बकवास से मेरा सर दर्द हो चुका है। मैं देखा आपने, आप अभी भी वो बात भूले नहीं है। आपको बहुत बुरा लगा है। मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। ओह, सीनू, हाँ जी, उस रूम में हमेशा ताला क्यों लगा रहता है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ नया आया हूँ। प्रिया 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 प्रिया। क्यों आई हो इस रूम में? बोलो, क्यों आई हो? बस देखने के लिए। कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, ये मामूली रूम नहीं है। ये मंदिर है। कितनी सारी यादें हैं, और न जाने उनसे की हुई कितनी सारी बातें हैं। हमारी जिंदगी के वो सारे अनमोल पल हम दोनों ने मिलकर यहीं पर बिताए हैं। जब नींद हमारे करीब नहीं आती थी, हमारा शरीर और हमारा मन भी यहीं पर एक हुए हैं। वहीं पर हमारे प्यार की निशानी को एक छोटे से बच्चे के रूप में मेरी प्रिया ने मेरे हाथ में सौंप दिया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, प्रिया के पास सर रख कर सोता था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लोरियां गाती थी, हिम्मत देती थी। वही मेरी साहस और ताकत थी।
प्रिया के जाने के बाद मैं इस रूम में कभी नहीं आया। उसके बाद हमारे मैरिज डे पर मैंने इस रूम को सजाया। मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा सोचा था, लेकिन इस रूम में आए बिना ही मैरिज डे पर भी लेट आने वाले पति के साथ मैं कैसे रहूंगी ये सोच रही हो ना? उधर नहीं, इधर देखो। अरे मैं यही आपका इंतजार कर रही थी। आप कब अंदर गए और बाहर भी आ गए? मैं आ रहा था और तुम जा रही थी। मैरिज डे पर तुम अकेले कैसे सज धज कर रहोगी? मैं भी तैयार होने के लिए डायरेक्ट बाथरूम में घुस गया। प्रिया, बोलिए पतिदेव। भगवान ने तुम्हें कैसे बनाया पता कैसे बनाया? क्या जैसे दूसरों को बनाया? नहीं, तो फिर तुम्हें जब भगवान ने बनाया था तो वो सोच रहे थे इतनी सुंदर लड़की के पास और भी अच्छा दिल होना चाहिए, इसलिए फुर्सत से बनाया। लेकिन इसको सुंदर भी दिखना चाहिए था, इसलिए और ज्यादा सुंदर बनाया भगवान ने। इस तरह से ज्यादा सुंदर और अच्छे दिल करते हुए भगवान ने तुम जैसी लड़की को इस जहां में उतार दिया। उसके बाद मुझे सौंप दिया। क्यों जी, आजकल कविता कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मूड की बात है। चलो। कहाँ पर? अमृत को हाथों से पिया जाता है और तुम्हारी सुंदरता को गले से लगाकर। नथिंग डूइंग, अभी खाना खाना है। आज सभी नौकरों को घर भेज दिया है। खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। चलिए ना प्लीज। चलिए। अरे रे, ये क्या हुआ जी? एक छोटा सा घाव है। इतने बड़े घाव को छोटा कह रहे हैं आप? रुकिए, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। टाइम पर कुछ मिलता ही नहीं है। आप खाना खाइए जी, मैं लेकर आती हूँ। अरे इतने छोटे से घाव के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रही समय पे इलाज नहीं किया तो बाद में सेप्टिक भी हो सकता है जी। पास में ही मेडिकल शॉप है, मैं जल्दी से बैंडेड लेकर आती हूँ। आप अरे प्रिया सुनो तो। खाइए जी। हेलो मधु, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, और तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। प्रिया अब कैसी है? नो!
ये झूठ है। मेरी प्रिया नहीं मर सकती, मेरी प्रिया जिंदा है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे पंडित जी। त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा आनंद करो, जी पंडित जी। प्रार्थना करो कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले हैं? और अच्छी सोच मिले। जाओ माँ से विनती कर लो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया पंडित जी। अरे चुप रहो, पराये पुरुष ने तुम्हारी बीवी का रेप किया, ऐसी मानसिक हालत हो गई है तुम्हारी। ऐसा करना गलत है ना? ये सब होने के बाद भी तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा? कितनी अजीब बात है। तुम सही रास्ते पे चलो, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। कितनी देर से कर रहा है, देखो। कौन? ये हाँ? ये गोपाल? क्या रे गोपाल, मैं कुछ कहता हूँ तू कोई और मतलब निकालता है। तोड़ मरोड़ कर बातें बनाता है तू, और मुझे हर जगह बदनाम कर रहा है। भगवान के सामने भी बदनाम कर दिया। सुन ले, आज के बाद दोबारा किसी से कहा कि तूने मेरी बीवी को कस के पकड़ा था तो याद रखना, मैं मंदिर के सामने कसम खा के बोलता हूँ कि मैं तेरी बीवी को कस के पकड़ दूंगा। देखो देखो, अभी तक उस बात का तुम बहुत बुरा मान रहे हो। क्या भाग्य है मेरा, सब मेरा बदला। कुछ कहने पर भी पाप लगता है। अपना एड्रेस नहीं बताया आपने? क्या कहा? एड्रेस चाहिए? एड्रेस? इधर आ, बताता हूँ। एड्रेस चाहिए? अरे 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 छोड़ो। एड्रेस चाहिए? एड्रेस चाहिए? स्नेहा स्नेहा, ये चूड़ियाँ खरीदो ना। कांच की चूड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है। मम्मी को ये कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, डैडी ने मुझे बताया। ऐसी बात है? तब तो मुझे भी बहुत पसंद है। हर कलर की एक एक दर्जन पैक कर दो। चल चल चल। अरे रे, ए कौन? छोड़ो मुझे। और कितना छुपोगी मुझसे? चल। अरे कौन है तुम? चल। क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। पराई लड़की को अपने घर में रखते हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? हाँ? ये लड़की कौन है पता है? क्या मतलब? मेरी बहन है। सच में? ऐसा नेगेटिव डायलॉग मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यही सच है। चल चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेटी स्नेहा, घर से भाग जाने पर तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगा, ये सोचा था तुमने? और छुपने के लिए तुम्हें मधु का ही घर मिला था। सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, पर अपने से ज्यादा प्यार किया है। तो मैंने कब बोला कि नहीं किया? लेकिन अपनी खुद की बहन पर तुम इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गवासी पति सारी प्रॉपर्टी इस बेवकूफ के नाम कर गया है। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना? मैं भी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करती हूँ। मैं और माँ घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या करें अब? प्रोसीड सर। मुझे क्यों मारा सर? ये तो पॉजिटिव है ना। प्रॉपर्टी तक तो सब पॉजिटिव था। हाँ। पर घर छोड़कर जा रहे हूँ ये बोलकर नेगेटिव टच दे दिया। मारा इसलिए बुरा लगा? नहीं सर, आदत पड़ गई है। लुक माय डियर सौतेली बहन, तुम्हें बताया नहीं ना? चंद्रा, देखो ये तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए तुम्हारी शादी इससे फिक्स कर दी है और मुहूर्त भी फिक्स हो गया है। छे छे, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी फिर भी नहीं। नो मोर डिस्कशंस। तुम्हारी शादी इसी से होगी, दैट्स ऑल। जाओ अंदर लेकर ले जाओ। इंजीनियर सर। अगर घर से भाग गई तो बोलिए सर। तुम्हारी बहन को लेकर ऊटी भाग जाओ। इस गोपाल ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हैं?
हाँ? अरे बाप रे, ठीक है, देखता हूँ इसको। पैंट के नीचे अंडरवियर नहीं पहनोगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या रे? बता दिया, इसको भी बता दिया। तूने मेरी बीवी को कस के पकड़ा था और उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगा और मैंने तुझसे कुछ भी नहीं बोला। तूने सब जगह प्रचार किया, फिर मैंने तुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को भी कस के पकड़ लूंगा। ये सब बता दिया नहीं सभी? क्या तुम्हारी बीवी को इन्होंने कस के पकड़ा था? ये सच है? मतलब इसने बताया तो वो मैटर नहीं है बे, हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया, सब कुछ आप ही ने तो बताया। सब मैंने ही बताया है। इस बेवकूफ ने सब बता दिया होगा, ये सोचकर मैंने ही पहले बता दिया। अभी बेवकूफ ये है कि मैं हूँ। भाइयों सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग भी चाहो तो मेरी बीवी को कस के पकड़ सकते हो। इस गोपाल ने मेरी बीवी को कस के पकड़ा था, मुझे बुरा नहीं लगा। आप लोग भी पकड़ो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं भी जाता हूँ आ जाओ आ जाओ। एड्रेस चाहिए ला 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 ला। एड्रेस बिना बताए ही चला गया। उन्होंने एड्रेस नहीं बताया तो आपको बुरा लगा क्या? हाँ। देखा, कहीं ना कहीं बुरा लगने का कारण आपका मैं ही हुआ ना। उन्हें भी बुरा लगा और तुम्हें भी बुरा लगा। कुछ भी कहो, तुम दोनों को बुरा लगने का कारण मैं हूँ। देखा मास्टर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा तो थोड़ी देर रुको ना प्लीज। अरे नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो? सर, आपके लिए गुड न्यूज है सर। स्नेहा को उसके भाई आकर उठा कर ले गए सर। उठाकर क्यों ले गए उसको? मालिक, वो जाने से इनकार कर रही थी तो उसके भाई को गुस्सा आ गया, एक चाटा लगाकर उठाकर ले गया। यू कांट सी सर, ऑलरेडी टेकन। अब मालिक, वो छोटे मालिक खाना नहीं खा रहे हैं। कुशल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे स्नेहा चाहिए। अब वो लड़की चली गई है तो मुझे स्नेहा चाहिए। चलो चलकर खाना खा लो। मुझे स्नेहा चाहिए। फिर वही बात कर रहे हो, पहले खाना खाओ। मुझे स्नेहा चाहिए। तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। तुम्हें तो मैं मुझे स्नेहा चाहिए। तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। मुझे स्नेहा चाहिए। बाप रे, मुझे परेशान कर रखा है। माँ चाहिए कहा तो बोला मर गई है, अब स्नेहा चाहिए तो भी मना कर रहे हो। उसको लाने के लिए मुझे उसका एड्रेस चाहिए। अगर फोन नंबर हो तो घर का पता लगाया जा सकता है ना? ठीक है, फोन नंबर क्या है? आपका बर्थ डेट और स्नेहा के घर का नंबर सेम है। ठीक है, एड्रेस का पता लगाकर उसे ले आता हूँ। अब तो ठीक है ना? अब खाना खा लो। वो आएगी तभी मैं खाना खाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आइए सर। स्नेहा, ये क्या हो रहा है? आप सब यहाँ क्यों आए? स्नेहा जी, आप मेजर हो या माइनर? मेजर हूँ सर। मधु जी, लड़की मेजर है। अब आप अपना प्रोसीजर कर सकते हैं, मैं चलता हूँ। स्नेहा, तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारी कीमत का पता चला है। इस वजह से तुम्हें इसकी माँ बनाने के लिए लेने आया हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हाँ है तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पसंद नहीं। शट अप! नहीं, क्यों? ऐसे वैसे निगेटिव डायलॉग मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। सर, अपना सिग्नेचर करके हमें ऑफिशियली पति पत्नी का दर्जा देंगे तो हम एक दूसरे को माला पहनाएंगे। मुझे देखते ही आपका पारा इतना बढ़ जाता था, सडनली तुम में इतना चेंज कैसे आ गया? तुम पर प्यार आ गया? ऐसी कोई बात नहीं है, कुशाल के कारण शादी की हाँ, तुमने। 1% कुशल के लिए और 99% उसके डैडी के लिए। ये क्या? डैडी कौन? मैं ही हूँ। बात करने का स्टाइल भी चेंज हो गया, काफी मीठी बातें कर रहे हो। स्वीट गुड़िया जो मेरे बाजू में है। अब कविता भी मत सुना देना। और थोड़ी देर तक यहीं रहोगी तो गाना भी आ जाएगा। हमारे कार का हॉर्न स्नेहा पहचानती है। आप जैसे ही हॉर्न बजाओगे वो तुरंत आ जाएगी, देखना। तुम यहीं पर रहो, मैं जाकर बुलाता हूँ। स्नेहा, नमस्कार जी। नमस्ते। आप कौन? मेरा नाम मधु है। अरे आप आइए, बैठिए ना।
आपके बारे में मेरी बेटी ने बताया। आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करती है मेरी बेटी। बैठिए ना। नहीं ठीक है, मेरा बेटा कुशल स्नेहा के बगैर नहीं रह पाता। जिद पर अड़ा बैठा है, जब तक स्नेहा को लेकर नहीं आऊंगा तो वो खाना नहीं खाएगा। मैं अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, मुझ में अब ताकत नहीं बची है, लेकिन कम से कम उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए कोई तो आया है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट मुझे तकलीफ है। माँ पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव कौन सोच रहा है? मैंने तुम्हारे लैंड को खरीदना चाहा, तुमने नो कहा। अब मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेजूंगा, ये कैसे सोच लिया? मिस्टर बैनर्जी, मिस्टर बैनर्जी, मेरा बेटा उसके लिए परेशान है और वो खाना पीना भी नहीं खा रहा है। या मैं भी तुम्हारे लैंड के लिए बहुत परेशान हूँ। मटन दारू तक छोड़ दिया। एक बार स्नेहा को भेजो, मैं उसी से पूछता हूँ। ओहो, स्नेहा से पूछोगे? ए, उसे लेकर आओ। स्नेहा, कुशल तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे भी जाना है, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें भी जाना है? कहाँ जाना है? मत मारो उसे। क्यों रे? उससे मारने से तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? इतना पॉजिटिव लगा, मतलब तुम दोनों के बीच कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। मिस्टर बैनर्जी, माइंड इन योर टंग। क्यों रे? तेरी बीवी मर गई है तो उसे रखेल बनाएगा? अब तुम हद पार कर रहे हो। डैडी! डैडी! देखो प्लीज, तुम गलत कर रहे हो। पुरानी बातों को भूल जाओ। डैडी! मेरे डैडी को मत मारो, प्लीज छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो डैडी को, छोड़ दो। हम घर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। डैडी, हम घर चलते हैं। डैडी, चलिए डैडी। सॉरी डैडी। सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? पता नहीं डैडी, बस लगा तो सॉरी बोल दिया। स्नेहा को भूल जाने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन उसे तुम्हें भूलना ही होगा। कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए, इसके अलावा और कोई नहीं। इतना बस है डैडी। तुम स्नेहा को भूल जाओगे? ट्राई करता हूँ। गुड बॉय। गुड डैडी। कुशल, चलो बॉल खेलते हैं। कुशल, वहां छुपे हो क्या? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पता नहीं डैडी, नाक से खून आ रहा है। कहीं पर चोट लग गई थी क्या? नहीं। कभी कभी नाक पे हल्की चोट आने पर ऐसा होता है। ठीक है, हम कौन सा गेम खेलें? पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद खेलते हैं, ठीक है? ओके। चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। गुड मॉर्निंग। कम कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज दोनों बाप बेटे साथ में, आखिर बात क्या है? एक साथ ही नहीं, बल्कि अब कहीं पर भी एक साथ मिलकर ही जाएंगे। एक साथ मिलकर ही रहेंगे। नो शूटिंग, नो मॉडलिंग, नो पार्टी, सब कट। अब सिर्फ कुशल और मैं, दैट्स ऑल। गुड, वेरी गुड। आखिर तुम अपने डैडी को सही रास्ते पर ले आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंकल। वैसे इसे घुमाने के लिए जू हॉलिडे रिजॉर्ट जाना चाहिए, लेकिन तुम इसे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? वो क्या है ना, कुछ देर पहले इसके नाक से खून बह रहा था, इसलिए चेकअप करवाने लाया हूँ। ठीक है, कम कम इधर आओ। यहाँ तो सब ठीक है। मैंने भी तो यही कहा, पर डैडी सुन नहीं रहे। तुम्हारे डैडी किसी की नहीं सुनते। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पर?
यहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पर दर्द तो कहीं पर नहीं हो रहा है। यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ ना। अब सिस्टर, अंदर आना जरा। हाँ सिस्टर, यस सर। इस बच्चे को 404 में ले जाओ। चलो। डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? कुछ नहीं, इसके नाक से खून निकल रहा था, उसे साफ करके भेज देंगे। ठीक है, मैं कुछ अपना काम करके आ जाता हूँ। ओके। हेलो डॉक्टर, रूम नंबर 404, उसका मुझे अर्जेंट एक्सरे निकाल कर दो। ओके सर। देखिए डॉक्टर, यहाँ पर एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। इससे अच्छा है हमें ब्रेन स्कैन करना होगा। मधु, ये क्या, कुशल से डर के सब डॉक्टर पेशेंट बन जाएंगे? इसलिए लगता है उसे रूम में लॉक कर दिया। कुशल तो अभी सो रहा है। ओह, आई एम सॉरी। अभी आऊंगा कहा था, इतना लेट हो गया, इसलिए खेल कर थक गया होगा। अभी उसे उठाकर घर ले जाता हूँ। नहीं, क्यों, सो रहा है इसलिए? कोई बात नहीं, डिस्टर्ब किए बिना ले जाऊंगा। एक बात है, उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे जाने के बाद कुशल की नाक से खून आया। एक्सरे निकालने के बाद फ्रैक्चर था, उसके बाद हमने स्कैनिंग कराया। मेरा शक सही निकला, ब्रेन में मार लगने से खून आ रहा था, इसीलिए बुखार भी आया। इतना टेंशन मत लो, अभी उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब इतनी आसानी से हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। सुनो, अब उसको जाकर देख लो, अगर वो सो रहा तो उसे डिस्टर्ब मत करना। डैडी, कुशल, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा डैडी। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा बेटा? हमने आपसे कहा था ना हम टूर पर जाएंगे, वही अरेंज करने के लिए गया था बेटा। हमारे जाने के लिए एयरपोर्ट बन गया क्या? मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा डैडी, हम घर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हें थोड़ा सा बुखार है ना, आज आराम कर लो, कल चले जाते हैं। ठीक है ना बेटा? मेरे नाक से इतना खून क्यों आया? वो तो क्लाइमेट चेंज होने के बाद ऐसा होता है, डॉक्टर ने कहा है। डैडी, मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना पसंद है। आपने भी कहा था ना, पर इतने में बुखार आ गया। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? बताइए, पता है क्यों? क्यों बेटा? कुछ जिंदगियां ऐसी होती है डैडी। डैडी, मेरा
मेरा बुखार अभी तक कम नहीं हुआ। हो जाएगा। कल जब डॉक्टर अंकल पूछ रहे थे यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है क्या, तब नहीं था, पर अभी बहुत दर्द हो रहा है डैडी। बुखार कम होने के बाद दर्द भी कम हो जाएगा बेटा। डैमेजर, मेरे लिए और डैडी के लिए टिकट रेडी कर दिया क्या? रो क्यों रहे हो? मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें चॉकलेट कौन देगा, इसलिए? कैच। डैडी के साथ बहुत खेलना चाहता था पर बुखार आ गया और तुम्हें चॉकलेट दिया पर तुम कैच नहीं पकड़ पाए। रो मत, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। क्या सोच रहे हो बेटा? रात को माँ मेरे सपने में आई थी, बोल रही थी भगवान मुझे नहीं भेज रहे, तुम ही मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा डैडी का क्या होगा, आप ही आ जाओ। तो मम्मी ने कहा आ जाऊंगी। माँ कब आएंगी डैडी? वो सपना है बेटा, सपना कभी सच नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मुझे स्नेहा ने भी बताया है। क्या बताया बेटा? आप, मैं और स्नेहा हम जब साथ में मंदिर जाएंगे तब भगवान मम्मी को भेजेंगे, ऐसा कहा। और तब घंटा भी बजा था। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू अंकल? फाइन, थैंक यू। दर्द हो रहा है बेटा? तुम्हारे डैडी कहाँ पर है? मैं यही हूँ ना। हे, ये क्या है? बुखार तुम्हें आया या कुशल को? क्या तुम भी? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ बताता हूँ। डैडी, डैडी मुझे स्नेहा से मिलना है, लेकर आइए ना। हाँ। बताइएगा कि कुशल को बुखार है, वो तुरंत आ जाएगी। मधु, तुम दोबारा वहां जाओगे, वो तुम्हें मारेंगे और बेइज्जती करेंगे। चाहे वो मेरा अपमान करें या मुझे मारें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से मैंने उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की। अगर ये भी इच्छा उसकी नहीं पूरी कर पाया तो उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता था। और अगर ये भी इच्छा नहीं पूरी कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोषी समझूंगा। मैं ये इच्छा पूरी करूंगा। कुशल को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उसे ठीक करने के लिए तो मैंने उसे यहाँ एडमिट किया है। तुम्हें जल्दी आना है, मुहूर्त 8 बजे का है, ठीक है? रखता हूँ। क्यों वापस आ गए? मार खाने के बाद भी सुधरे नहीं? बैनर्जी, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। स्नेहा को देखना चाहता है वो एक बार, प्लीज। लेकर जाने आए हो, पर आज रात तो उसकी शादी है। दिन में उसे लेकर जाओगे और रात में शादी है तो लोगों को लगेगा कि वो आकर के अपनी रखेल को लेकर भाग गया, तो नेगेटिव फीलिंग आएगी, इसलिए भेज नहीं सकते। देखो बैनर्जी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, एक बार स्नेहा को कुशल से मिलने दो। जब मैं तुम्हारे पैर पकड़कर पॉजिटिव वे में जमीन खरीदने के लिए कहा था, तब तुमने नेगेटिव होकर क्या कहा था? गेट आउट भूल गए क्या? अगर तुम्हें चाहिए तो पूरी जमीन फ्री में दूंगा, बस एक बार स्नेहा को मिलने दो प्लीज। जब मैं खरीदना चाहता था तब तो तुमने भेजा नहीं, और अब तुम मुझे भिखारी बनाना चाह रहे हो क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज। और कुछ देर तक यहाँ पर रुके तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। जाओ, गेट आउट। उसकी बात तो सुन लो। तुम चुप हो जाओ। तुम अब तक गए नहीं, जाओ जाकर अपनी बीवी की समाधि के बगल में अपने बच्चे की समाधि बना करके रो, कुछ नहीं होने वाला। हट।
गर्ल्स, मेरी होने वाली पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड आया है, उसका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। टेक दिस, कम ऑन, आ जाओ ना, आओ। मेरे बेटे की जान खतरे में है। वो स्नेहा को देखना चाह रहा है एक बार। स्नेहा को मेरे साथ हॉस्पिटल भेज दो एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप एक बार बोल दोगे तो बनर्जी स्नेहा को भेज देगा। ऑल राइट, मैं उसे तुम्हारे साथ भेजता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जूते खाने पड़ेंगे। अगर स्नेहा को मेरे साथ भेजोगे तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। क्या देख रही हो, मारो जाकर उसे, जाओ मारो उसे। अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो स्नेहा को भेज दो मेरे साथ। किसे भेजू भाई? उस दिन तुमने मुझे मार खिलाया, आज मैंने तुम्हें मार खिलाया, हिसाब बराबर हो गया और बोनस में कुछ नहीं मिलेगा। चल निकल यहाँ से। सर, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश। इसे बाहर निकालो, चल। सर, जा यहाँ से, सर, चल। हाँ बाहर चल। प्लीज सर। कुशल बहुत सीरियस है कहने पर भी उन्होंने स्नेहा को नहीं भेजा। कुशल अब कैसा है? टाइम निकालकर न्यूरो सर्जन डॉक्टर किशोर को बुलाया है। उन्होंने सारे टेस्ट किए और एक छोटा सा ऑपरेशन करने को कहा है। ऑपरेशन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उनसे ही बात करता हूँ, चलो। मैं कम इन डॉक्टर? प्लीज कम इन। आओ। ये पेशेंट के फादर हैं, मधु। हेलो। प्लीज। बच्चे के सारे टेस्ट किए, डॉक्टर प्रसाद ने जो रिपोर्ट दिखाई वो सही है। बच्चे के सर पर एक गंभीर चोट लगी है, कल मॉर्निंग में ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? टू बी फ्रैंक, केवल 50% चांस है। डॉक्टर। नो, आप ऐसे टेंशन मत लो। ऑपरेशन सक्सेस नहीं होने के 50% चांस हैं तो 50% चांस अच्छे होने के लिए भी है। आप हिम्मत रखिए। आई विल डू द बेस्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ऊपर कोई घाव नहीं है, अंदर इतनी चोट कैसे? खेलते समय कहीं पर गिरा है क्या, ऐसा कुछ? जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर, आज तक कभी वो नीचे गिरा ही नहीं। सर पर लगा हुआ घाव कोई पुराना घाव नहीं है, अभी रिसेंटली लगा हुआ है। रिसेंटली? मधु, उस दिन जब बनर्जी से तुम्हारी मारपीट हुई थी तब तुमने कहा था कुशल तुम्हारे बीच में आया था, कहीं तभी तो। मधु, मेरी बात सुनो। मधु, छोड़ो। मधु, उसे पकड़ो, कस के पकड़ो। मधु, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो मधु। अरे पकड़ो इसे, जाने मत देना, पकड़ो। मधु, छोड़ दो मुझे। जाओ सब लोग। ये क्या कर रहे थे? सिर्फ अपनी मनमानी करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, उसे मारकर जेल जाओगे। उसके बाद कुशल का क्या होगा? जिसके कारण कुशल की ऐसी हालत है, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। कल सुबह उसका ऑपरेशन है, वहां उसके साथ तेरा होना जरूरी है। उसे हिम्मत चाहिए, उसे तेरा सहारा चाहिए, उसे डैडी चाहिए, उसे डैडी का प्यार चाहिए। उसने कितनी बार कहा, लेकिन तुमने उसकी बात टाल दी। कम से कम आखिरी बार तो बात मानो। एक बार मेरी बात मान ले मधु। आई एम सॉरी मधु, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज तक मैंने किसी भगवान पर विश्वास नहीं किया, ना ही कभी मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बताओ, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए किस भगवान के सामने हाथ जोड़ूं? क्या प्रार्थना करूं उनसे? बस मेरे बच्चे की जान बच जानी चाहिए। मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर। डैडी, स्नेहा को लेकर नहीं आए। लाने ही गया था बेटा, लेकिन उसने क्या कहा?
मुझे बुखार है सुनकर भी नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो आना चाहती है पर मजबूर है। आज रात ही स्नेहा की शादी है बेटा। मुझे बुखार नहीं होता तो मैं उसकी शादी में जाता। मेरे सिर में बहुत दर्द है डैडी, मुझे घुमाकर सुला दीजिए। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं मैं नहीं जानता। प्यार नहीं है तो एक फ्रेंड बना सकते हैं ना? आप अपनी बीवी से जितना प्यार करते हैं उसमें से अगर 1% भी प्यार मुझसे करे तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मैं इतना ही चाहती हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बताइए, मुझे सच बताइए डैडी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटा, तुम मेरी जान हो। प्रॉमिस। अभी तुम्हें लेकर जाता हूँ। स्नेहा, तुमसे मिलने कुशल आया है। बाहर आ जाओ। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तुम आ जाओ। सुनो, इसे जाने मत देना। सुन ले, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। काट के रख दूंगा सबको। हाँ। डैडी, स्नेहा भी आ गई है डैडी। चलिए हम तीनों मिलकर मंदिर चले जाते हैं। मम्मी को देखने का मन कर रहा है। ठीक है बेटा।
खुशहाल, चलो घर चलते हैं बेटा। मम्मी वो नहीं आएगी बेटा। जरूर आएगी। वो देखो मम्मी, वो देखो मम्मी, डैडी, वो देखो मम्मी। मम्मी, 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 मम्मी। मम्मी डैडी, मम्मी जा रही है। मम्मी, मम्मी जा रही है। डैडी, मम्मी जा रही है। डैडी, डैडी, मम्मी जा रही है। मम्मी जा रही है। डैडी, मम्मी, मम्मी जा रही है। मम्मी, मम्मी चली गई। मम्मी कहीं नहीं गई है बेटा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सच में डैडी, मम्मी हमारे साथ रहेगी? हाँ बेटा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी।